तो फिर ऐसा ही मन को ट्रेनिंग मिलती है। अगर पहले आप सोच लें कि सबसे ज्यादा जरूरी यही काम है, तो इसके लिए ही जरूरी करें, इसके लिए ही जल्दी करें, इसके लिए नहीं करते जल्दी। और सबसे बड़ी बात है कि मन हकीकत में छूटना नहीं चाहता। हकीकत में जहां बैठा है उसको पसंद है, इसलिए बैठा है। अभी आपको जो चीज नहीं पसंद आए उसको आप तुरंत छोड़ देते हो। किसी की बात पसंद नहीं आती है, उससे दोस्ती छोड़ देते हो। कोई घर पसंद नहीं आता है तो घर बदल लेते हो। जो खाना पसंद नहीं आता है वो नहीं खाते। तो ये तो आपके अंदर की बड़ी पावर है कि जो चीज आपको नहीं पसंद आती है उसको आप कैसे छोड़ देते हो, लेकिन जो पसंद आती है उसी को पकड़ के बैठते हो। तो अपनी पसंद और नापसंद को पहले पहचानो कि आपको ही ये माया पसंद है, आपको ही विषय पसंद है, आपको ही दुनिया के रस अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं छोड़ते। अगर अंदर से खुद को नहीं अच्छे लगे तो उसको अभी फेंक देंगे उठा के। छिपकली अच्छी नहीं लगती तो कमरे से भाग आते, कहते हैं वो छिपकली चिपकी पड़ी है ना, मेरे को डर लग रहा है, मेरे ऊपर गिर जाएगी। अभी वो गिरने वाली भी नहीं है, उसको भी अपनी जान प्यारी है, वो चिपकी पड़ी है, लेकिन हम उससे डर के भाग जाते। नहीं पसंद है छिपकली को देख के ही कुछ होने लगता है। तो माया को देख के आपको कुछ नहीं होने लगता है ना, वो सब अंदर से प्रिय लगते हैं। और प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि सुख बुद्धि है उनमें, उससे सुख की कामना है। हर चीज हमको जो सुख देती है वो अच्छी लगने लगती है। बच्चे सुख देते हैं या देंगे ये कल्पना है, या वारिस बनेंगे या हमारी प्रॉपर्टी संभालेंगे, तो एक वंश पैदा करना जरूरी है, इसके लिए शादी जरूरी है। उसके लिए भले ही कितने कष्ट सहते वो भी सह लेते, लेकिन एक वारिस तो चाहिए। तो एक वारिस को जन्म देने के लिए माँ को 9 महीना गर्भ में रखना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, इंजेक्शन लगाती है, कितने दिन रेस्ट करती है, फिर डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो उसकी ऑपरेशन तक करा लेती है। ऐसे तो ऑपरेशन से बड़ा डर लगता है। जब लड़कियां शादी नहीं होती है, कुंवारी होती है, तो हॉस्पिटल के नाम से भी डरती है, इंजेक्शन के नाम से भी डरती है, और बाद में सब लगना, इंजेक्शन भी लगना है, ऑपरेशन भी होना है, हॉस्पिटल भी जाना है, नर्सेस से, डॉक्टर से, सबसे उसको मिलना है, रहना है। जानती है, पहले से ही तैयारी कर लेती है। खाली एक बेटे की उसको चाह है कि हमको एक बेटा मिले, एक वारिस मिले, तो उसके लिए सब कष्ट सहने के लिए तैयार है। तो परमात्मा के लिए हम कुछ सहने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसकी अभी इतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। वो मेरे जीवन का आवश्यक अंग नहीं है, इसके लिए हम उसकी इतनी चाह नहीं रखते। धन की चाह है कि धन के बिना काम नहीं चलेगा, खाना नहीं मिलेगा, आजीविका नहीं चलेगी, धन की नेसेसिटी लगती है, किराया भरना है, काम करना है, नौकरों को देना है, माइयों को देना है, ऑफिस चलानी है, तो धन के पीछे ही भागते। जिनको यूजफुल समझते उसके लिए तुम कितना यत्न करते, कितनी मेहनत करते, भले पूरा खून निचल जाए। 8-8 घंटे ड्यूटी देती है लड़कियां, ऑफिस में जाती है, ऑफिसर के अंडर में चलना पड़ता है,
उसका कहना मानना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए भी ऑफिस छोड़ के जाती है तो उसको इन्फॉर्म करके जाती है, ऐसे नहीं जा सकते। तो यहाँ के लिए ऐसा कहाँ लगता है? 8 घंटा गुरु की ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे। कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं, बताना भी जरूरी नहीं समझते। सारा पूरा हाल नहीं बताते। कितने कितने दिन के बाद मिलते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक दिल में उसके लिए इश्क नहीं है, उसके लिए नेसेसिटी नहीं है। धन के लिए नेसेसिटी है तो सबका डर भी है, ऑफिसर का भी डर है। घर से ही टाइम से निकलेंगे, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, इतना दौड़ दौड़ के भागते हैं जैसे एक्सीडेंट भी हो जाए तो पता नहीं लगता है। पीछे से कार आ रही है, स्कूटर आ रहा है, बस हमें बस पकड़नी है तो कुछ और दिखेगा ही नहीं, ऐसे भागते हैं उसके लिए। और अंदर उद्देश्य तो है ना कि ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। इतनी प्रीत परमात्मा से कहाँ होती है? जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से हो। बैलेंस होना चाहिए। चला जाएगा अंकुश में तो पला न पकड़े को। ये राग इतना है संसार पे तो राग आता नहीं। हर चीज से राग है, अपने शरीर से भी राग है। और जो जो शरीर को सुख देते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, वो भी पसंद आते हैं, इसलिए उनने मन अटका हुआ है। पर गुरु तुमको उसका रहस्य बताता है कि जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो। आज जितनी चीजें आपको सुख दे रही है ये पलट के आपको दुख भी दे सकती है। वैराग का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि आप सब कुछ छोड़ के आप यहाँ। जितना प्रेम हम सांसारिक चीजों से माया से करते हैं उतना अगर हम भगवान से करें तो क्यों करते हो संसार से? भगवान को गुजरात से ऐसा तो अब गुरु मिल गए, अब पता चला वो माया नहीं करना। पहले तो इन चीजों में पता चलेगा आत्म शांति है वो परमानेंट है, सच्ची शांति है। बाकी ये सब झूठ है। रहना भी वही है, नफरत भी नहीं करनी, लेकिन उसकी रजा में राजी होना। और क्या बोलते हो? कहते हैं आत्मा में रहो तो वही ठीक है ना। घर बैठे भगवान तो भैया रात को हमारा जो आई और उसके चाचा ससुर आ गए अपने आप ही। कहते हैं आप तो आते नहीं, हम मिलने आ गए। जो आई हमारा गुड़िया कह रहा तो और चाचा ससुर आ गए। कहते हैं आप तो आते नहीं हो। गाथा मासा मत रखना। नहीं नहीं ज़्यादा मतलब नहीं। अब भैया प्यार तो है, प्यार है, इज्जत खाते तो है। जैसे इज्जत है भगवान, कहते नहीं भगवान ही आते हैं तो भगवान थे। कहते आप नहीं आए आपने तो गुरु का कहा माना ना कि नहीं जाना, तो अपने आप ही आ गए। अपना भी आए, भैंस लेने आए थे वहाँ से तो कहते चलो यहाँ पे मम्मी के घर ही मिलने जाते हैं। नहीं तो पहले 23 सेक्टर आए थे, अब 10-15 दिन नहीं आए यहाँ। अब चाचा ससुर के साथ आए, अपने चाचा के साथ आए। मैं कहा चलो भगवान है, ये करते तो प्रेम तो करना ही है और इज्जत भी देनी है। और सुबह जब सत्संग का टाइम हुआ भी है 10:30 बजे, वो छोटे वाले की दुकान से मालिक आ गया, कहते छोटे वाले की शादी कर लो ना। माया में फंसाने वाले आ गए। मैं क्या सोच के जवाब देंगे हम। यही तो माया है। तो उसको कह देते तुम कर दो, हम आशीर्वाद देने आ जाए। संतों का काम क्या है? आशीर्वाद देना। तुम कर दो, ऐसे ही माया वाले वो जो इतना काम कर रहा है आगे का भी कर दे। कहते नहीं है कि भगवान देखो किसी न किसी रूप में परीक्षा लेने आ जाते हैं। मोहिनी आंटी क्या बोल रही है? जितना पुरुषार्थ तुम माया के लिए करते हो उतना तुम सत्संग के लिए करो तो क्या करते हो माया के लिए? क्या करते हो? माया के लिए आप तो खैर कुछ नहीं करते हैं। पहले करा है वही बाल बच्चे, पैसा आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, यही करते रहते थे। पर आप थोड़ा सा समझ गुरु से मिल गई है तो अब ज़्यादा अब जोर इधर ही रहता है। भाई एक दिन भी कल भी बात चल रही थी कि ये
कंचन कहें क्या है। तो मतलब कहीं भी हम जाते हैं तो हमें वो टाइम व्यर्थ लगता है, अब ये टाइम हमारा बेकार है, इसलिए तो हम सत्संग चले जाते हैं इससे। मनुष्य योनि मिली है ना आपको, तो मिली तो भगवान पाने के लिए। अब मनुष्य योनि को भगवान क्यों पाना है? क्योंकि मनुष्य डिसाइड नहीं कर पाएगा व्हाट शुड यू डू और नॉट, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। जो उसको नहीं करना वो करेगा, और जो उसको नहीं करना वो करेगा, और जो करना है वो नहीं करेगा। इसलिए उसको भगवान पाना है, इसीलिए उसको भगवान पाना है। जब भगवान उसको नहीं मिला तो उससे कभी न्याय होगा ही नहीं। जब तक हमको जीव भाव है, भगवान नहीं है हमारे पास, तब तक तुम देखना तुम्हारे से न्याय ही नहीं होगा। अभी भगवान बहुत अच्छा बता रहे थे कि अपने अंदर वाले को चेक करो, जितनी सोच, जितनी प्रीत, जितना ख्याल तुम उस नश्वर माया का करते हो, क्या उतनी प्रीत तुम्हारी परमात्मा से है? तेरे हाथ से रोज अन्याय होता है, रोज। तो तुम घाटे में हो कि फायदे में? संसार के सारे सुख भी तुमको मिल जाए ना, फिर भी तुम घाट जाते, क्योंकि तुमको न्याय नहीं करने आता। न्याय तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास परमेश्वर होगा, ईश्वर होगा। और न्याय यही है कि सब एक ही है, सब एक ही के जानने के लिए परमात्मा की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। जब तक सब एक नहीं जाना, आप कुछ एकाध लोगों में फंस के रह जाओगे, कुछ एकाध लोगों का ही आपको ख्याल रहेगा, किसी को अहंकार कहा जाता है। कुछ एकाध लोगों की चिंता करोगे आप, किसी को अहंकार कहा जाता है। उन्हीं की मर्यादा करने में, धर्म कर्म करने में लगे रहो। तो क्योंकि न्याय नहीं है तुम्हारे हाथ में। अगर न्याय करके देखो, न्याय तो भगवान कर ही रहे। जितना सुख पा रहे हो उतना दुख उठा रहे हो, जो कर रहे हो वही भर रहे हो। न्याय तो वो कर रहे हैं, पर आप सोच के देखो, दुख उठाओगे क्यों तुम? क्योंकि तुमने न्याय नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की। अभी कह रहे ना कि एक ऑफिस में आप सारा दिन अपने सीनियर को यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, कि माया का मानी तो यस सर तो बोलना पड़ेगा। क्या गुरु को उतना यस सर किया? गुरु को नहीं किया ना यस सर, तो न्याय नहीं है तेरे हाथ में। जितना समय माया के चिंतन में लगाए हैं, उतना समय, उतना फ्री होके कभी हमने ये कार्य किया, जिस काम के लिए आए वो काम किया। ये गुरु हमारे साथ करुणा करके फिर हमको याद दिलाता है कि ये जीवन तुमको क्यों मिली। ये जीवन तुमको न्याय करने के लिए मिली। न्याय करो। बहुत समय तुम माया को देकर आए, बहुत, इसलिए अभी भी जो स्वभाव संस्कार है वो माया वाले हैं। आप देखो माया वाला व्यक्ति और एक बार अपने को चेक करके देखना। माया वाला व्यक्ति डरा डरा है, और गुरुवान निर्भव है। नहीं, भले ही पहले नहीं था, पर जब से गुरु मिला, उसने इस ज्ञान का सही अर्थ बताया, तो लगता है जैसे डर किस बात का। डरने की क्या बात, मैं बैठा हूँ पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात, मैं बैठा हूँ। और आप देखो,
किसके साथ है वो? जहाँ न्याय है। जहाँ न्याय नहीं है वहाँ वो नहीं है। अच्छा, न्याय हमसे हो क्यों नहीं पाता? न्याय हम कर क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं कर पाते? दुर्योधन न्याय क्यों नहीं कर पा रहा था? अर्जुन से अन्याय क्यों कर रहा था? जबकि भगवान ने उसको बोला कि कोई बात नहीं, पूरी जवाहर कॉलोनी इसको नहीं देते, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बस जूता मार्केट तक का एरिया दे दो। नहीं, पूरी जवाहर कॉलोनी नहीं देते इसको, कोई बात नहीं, जूता मार्केट तक का एरिया दे दो इसको। तो कहने लगा नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर भी इसको नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। यानी वो क्या चाहता था? लड़ाई। लड़ाई चाहता था, इसलिए वो न्याय नहीं चाहता। जो न्याय करता है वो कलह कलेश से हमेशा दूर रहता है। अब आप सोच के देखो, हम स्वयं ही तो कलह कलेश चाहते हैं। नहीं तो न्याय ना कर लेते। न्याय क्यों नहीं हो पाता? अपने वालों के चक्कर में हम कहाँ बंध जाते हैं? अपने वालों के चक्कर में। और अपना कौन है? जो अपना है उसको पराया करके बैठे, जो पराया है उसको अपना करके बैठे। तो आप देखो, चित्त कभी शांत रहता है? चित्त कभी शांत नहीं रहता। न्याय नहीं करोगे तो चित्त कभी शांत नहीं होगा। कितना धन कमा लो, कितने पदार्थ जोड़ लो, कितनी सांसारिक माया कमा लो, पर चित्त शांत होने वाला नहीं। इसलिए बार बार तुमको बोले जाते हैं, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान की प्राप्ति करो। क्यों करो? क्योंकि तेरे को न्याय करना आ जाएगा। अगर रेशियो देखा जाए तो संसार की तरफ हमारा रेशियो ज्यादा है। आप एक तराजू में भिंडी खरीदने जाते हो तो कहते हो ना, भाई सही से तो तोलो भाई, कम क्यों दे रहे हो? एक अंगूर खरीदते हो, कहते हो ना सही से तोल भाई। तो तराजू के दोनों पलड़े जब बराबर हो जाते हैं तो आप उसको न्याय समझते हो कि न्याय है। पर क्या तुमने समता की? तुमने एक समान करके देखा सुख और दुख को? दुख क्या लगता है तुमको? सुख क्या लगता है? दुख लगता है जब तुम्हारे सुख में कमी आने लगती है, तुम्हें वो दुख लगता है। और सुख क्या लगता है तुमको? जब दुख आए ना आपको, तुमको क्या लगता है? पर दुख और सुख को एक तराजू में एक बराबर करके देखना बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। आखिरकार दुख अपने लिए क्रिएट करता कौन है? बिना परमात्मा को साथ लिए तुम जिस काम में भी हाथ डालते हो, वहां से पलट के तुमको क्या मिलता है? दुख। आप संसार का कोई एक ऐसा कर्म ले आओ जहां पर बिना न्याय किए उस कर्म में आप हाथ डालो और वो कर्म आपका सही हो जाए। सही नहीं हो सकता। तभी बोला न्याय कर, न्याय कर। जितना समय तुम माया को देते हो, क्या उतना समय तुम ईश्वर को दे सकते हो? दे सकते हो। यही के यही मैंने देखा है बहुत, कि जब तक आप देखो ये बच्चा है ना छोटा, अगर इसी काम में लग जाएगा ये तो अधिक समय दे सकता है। पर जो जो ये बड़ा होगा, डॉक्टर इंजीनियरिंग करेगा, तो इसका टाइम वहां ज्यादा लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर आगे चलकर कॉलेज लाइफ हो जाएगी, फिर वहां ज्यादा लगेगा, यहाँ का। तो अब इससे क्या हो रहा है? रेगुलरली ये सोच रहा है कि वो जो लाइन मेरी है उससे मेरा चित्त शांत होगा, पर उस लाइन तक तेरे को पहुंचाया किसने? नहीं तो तुम छोटी उम्र में ही देखो, हम लोग स्कूल में रहते हैं, देखते हैं छोटी छोटी उम्र के बच्चे 5th 6th के, उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता पढ़ाई में, भटक जाते हैं वो। पर गुरु ने तुम्हें भटकने तो नहीं दिया, भटकने नहीं दिया, तुम्हें एकाग्र करके रखा। उसी की बदौलत आज तुम कॉलेज लाइफ तक पहुंचे, उसी की बदौलत आज तुम एक अच्छी जॉब करते हो, उसी की बदौलत
कि उसने तुमको भटकने नहीं दिया, रुलने नहीं दिया। तो ज्ञान कितना जरूरी है हमारे लिए। और जो जो संसारिक पदार्थ हमको मिलते हैं, ज्ञान की कक्षाएं हमारी कम होती जाती हैं। तो ज्ञान अगर लुप्त हो गया तो बस तरक्की वहीं के वहीं क्या हो जाएगी, क्योंकि आज हमको ज्ञान नहीं तो संभाल रखा है। अगर आप अपने गृहस्थ में बैठे हो शांत, तो किसने संभाला है? ज्ञान। और ज्ञान की कक्षा कम कर दो, ज्ञान की डोज कम कर दो। कई डायबिटिक पेशेंट, आज सुबह भी मेरे पास किसी का फोन आया, तो मैंने बोला परहेज करो ना तुम। परहेज करते हो फिर बीच में छोड़ देते हो, फिर डायबिटीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये बताओ। आप न्याय नहीं करते, न्याय करके चलो। उसके लिए इस ज्ञान का, भगवान का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुदामा के लिए कह रहे, देखो सुदामा के लिए गाते हो, पर आप न्याय से चले हो तो देखो ये भी तो महल बना है। सुदामा को क्यों अपने क्यों नहीं रखते? तुमने जीवन में अपने साथ न्याय किया है, ईश्वर में विश्वास रखा है, सत्संग से जुड़े रहे हो, तो फिर महल बना के नहीं बना? महल बना नहीं, ये महल से कम है क्या? ये बताओ, ये भी तो महल बना है। तो सुदामा के लिए बात चल रही थी, सुदामा ने न्याय नहीं किया। संसारिक सुख की प्राप्ति के चक्कर में उसने कृष्ण का साथ छोड़ दिया, कृष्ण का साथ छोड़ दिया। अब जब कृष्ण का साथ छोड़ा तो उसको दरिद्रता मिल गई। जब तक वो कृष्ण के साथ था, कृष्ण उसको खूब मौज कराता था। सुदामा कोई भी बात कहता था तो कृष्ण उसको कहता था, डोंट वरी, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों सोचते हो, सोचना तेरा धर्म नहीं है। तो सुदामा बड़ा खुश रहता था गुरुकुल में। पर जब उसने छिपकर चने खा लिए, सोचो, अंदर में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसने छिप के जब खा लिए, हालांकि कृष्ण को पता है सब बात, सारी बात भगवान को तो पता ही होती है कि मनुष्य नहीं फंसता, जाके फंसता है तो कहाँ? जब उसके अंदर न्याय नहीं हो पाता। जब सुख बुद्धि बढ़ जाती है तो न्याय नहीं होता उससे। वो चने तो एक मुट्ठी खाए उसने, और दुख कितना भोगा आप देखो। कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण ने अपने मन से उसको विरक्त कर दिया, और बिना बात किए आप देखो गुरुकुल से दोनों अलग अलग हो गए। कृष्ण अपने द्वारका चला गया, और सुदामा भी ठीक ठाक था उस समय, लड़का था तो ठीक ठाक था, पर धीरे धीरे माँ मर गई, बाप मर गया, सब चले गए। शादी हुई सुशीला से, तो शुरू से ही दरिद्रता, जैसे आई वो दरिद्रता साथ ले आई, डाउन होता चला गया, बच्चा एक जल के मर गया। सोचो, सुख मिला ही नहीं बेचारे को। कैसे मिलता? जब तक भगवान का साथ था तो सब ठीक था। आप देखो, आप भगवान की याद में हो तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि आपसे न्याय हो रहा है। जहां भगवान की याद से हटते हो तो ये सारी आपको, चूंकि जागरण में भी सुदामा के खेल इसलिए दिखाए जाते हैं कि जागो जागो। गुरु फिर हम पे करुणा करके हमको कहता है कि आओ। फिर बोला ना, छाती से लगाया उसको। भजन सुनो ध्यान से, तो उसमें एक एक स्टेप समझ आता है कि उसको छाती से लगा के बोला, आप बैठ मेरे तख्त पे। अपने बराबर में कौन बैठाता है? सोचो, हर एक संत पीर फकीर चाहता है सब मेरे पैरों के साइड ही रहे, लेकिन संत करे आप समान, संत करता है अपने समान, तुम्हारे लिए सही सिलेक्शन करता है, सही रास्ता चुनता है तुम्हारे लिए, तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। तुम सब अपना लक्ष्य भटके हो। पर आप देखो, जिस लाइफ में आप लोग जी रहे हो, फिर ये ज्ञान सुनने के बाद आप लोगों को लगता है कि अगर ये ज्ञान हमको पहले मिला होता, भगवान की ऐसी महिमा पहले सुनी होती, तो शायद ये लाइफ हमारी नहीं होती। पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी आप ट्रेन चेंज कर सकते हो। गलत ट्रेन में अगर बैठ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पर, दिल्ली की ट्रेन तो मिलती ही नहीं, हर एक प्लेटफॉर्म पर
एक दिल्ली ऐसा राज्य है, आपको हर स्टेशन से उसकी ट्रेन मिल जाएगी। एक भगवान ही एक ऐसी हमारी सेंट्रल कैपिटल है कि आपको वो कभी भी किसी भी उम्र में आपको उसकी ट्रेन मिल जाएगी। और जब ऑलरेडी आप सही से ट्रेन में बैठे हो, फिर उतरकर गलत ट्रेन में क्यों जा रहे हो? जब आपको पहले से ही सही ट्रेन मिल गई है, एक तो किसी को मिली नहीं सही ट्रेन, गलत ट्रेन में मिली, वो फिर गलत ट्रेन से चेंज करते हैं, सही ट्रेन में जाते हैं। पर किसी को पहले से सही ट्रेन मिली हो, सुदामा को पहले से सही ट्रेन मिली हुई थी, तो उतरकर कहाँ चला गया? गलत ट्रेन। गलत ट्रेन में जाने के बाद क्या वो देहरादून तक पहुंच पाएगा? कितने स्टेशन चले गए, वो इंतजार कर रहा है, देहरादून आएगा, देहरादून आएगा, देहरादून आएगा। पाकिस्तान आ गया लेकिन देहरादून नहीं आया। खूब आगे चला गया, यूपी बॉर्डर क्रॉस हो गया, पाकिस्तान आ गया लेकिन देहरादून नहीं, क्योंकि दिशा गलत है तो दशा भी गलत है। आप देख लो, आपने कितनी सारी ट्रेन तो बदल ली, भक्ति की, पूजा की, पाठ की, गणेश को मनाया, कोई मंदिर आपने नहीं छोड़ा, वैष्णो दरबार तक हुआ है, सब काम कर लिए, पर ट्रेन ही गलत है ना, ट्रेन ही गलत है। शांति वाला स्टेशन आएगा? आएगा? आप पहले से ही सही ट्रेन में बैठे हो, पर आपका मन वहां बैठने नहीं देता, संसारिक आकर्षण में ले जाता है। तभी बोलते परहेज में रहना बहुत जरूरी है, गुरु के अंडर चलना बहुत जरूरी है। मानुष तन तो मिला, पर इसमें न्याय तुमसे क्यों नहीं हो पाता? जो व्यक्ति अपना ही अच्छा नहीं कर सकता, सोचो वो दूसरे का भला क्या करेगा? और अपना अच्छा क्या है कि जो प्रॉमिस हमने भगवान से किया है, पहले हम उसको निभाएं। किसी और से तो हमें प्रॉमिस करने का राइट ही नहीं है, क्योंकि ये जन्म मिला है प्रभु तेरे लिए। फिर हम किसी और को प्रॉमिस कैसे कर सकते हैं? किसी और को सुखी कैसे कर सकते हैं? किसी और को अपना कैसे बना सकते हैं? बना के देख तो लिया, एक का भी चित्त शांत नहीं है, एक का कहीं ना कहीं ये गड़बड़ रहती है। आखिरकार फिर सुशीला नहीं समझती उसको, पर वो भी समझ सांसारिक थी। अरे भाई एक बार जाओ तो सही, तुम्हारा बचपन का मित्र है, दुनिया भर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नहीं एक बार जाओ तो सही, जाओ। तो गया, पर उसे अंदर में तो पता था कि मैंने गलत किया, गलती मेरे ओर से ही है। पर भगवान इतने करुणामयी होते हैं, देखो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, गले से लगा दिया उसे। और उसे पता था ये वापस जरूर आएगा, उस लाइफ में, उस संसार में जाके ना कभी कोई सुखी हुआ है ना कभी कोई होगा। आखिरकार घूम फिर कर मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो उसको बिल्कुल अपने बराबर में जब बिठाने लगे तो बोला नहीं मैं आपके तो बराबर बैठने के लायक भी नहीं हूँ। बोला नहीं, तुम आज भी मेरे वही मित्र हो, जैसे सोना अगर गटर में गिर भी जाए तो भी उसका रेट वही 40,000 का है ना, कितना हो गया? 40 चल रहा है, 43। गटर में गिर जाएगा, इसलिए पूछा जाता है आप लोगों से कि
आपको पता है संसार की नॉलेज है या नहीं? यहाँ संसार में है। तो रेट देखो उसका गटर में गिरने के बाद भी उतना ही है। तो सुदामा तुम आज मेरे लिए वैसे ही प्रिय हो जैसे पहले थे। वो और बात है कि तुमको अपने अंदर में ये बात आ रही है, लेकिन तुम मेरे को आज भी उतने ही प्रिय हो। यही फर्क होता है एक संत में और एक आम इंसान में, कि तुम मेरे लिए आज भी उतने ही प्रिय हो। और उसको बिल्कुल अपने बराबर में बिठाया और अपने आंसुओं से उसके पैर धोए। इतनी करुणा कृष्ण को है सुदामा से, नहीं? तो सुदामा समझ गया, सुदामा समझ गया मेरे को ही न्याय करना नहीं आया, मेरे को ही समझ नहीं थी। और फिर सारे दुख दूर कर दिए, उसके सारे दुख खा गया। कौन? कृष्ण। कृष्ण ने सारे दुख खाए। अब सुदामा वापस से उसी जिंदगी में लौटता है, लेकिन उनका होके नहीं, केवल जाता है और जाकर फिर वापस किसकी शरण में आ जाता है? कृष्ण। क्योंकि सुशीला को क्या चाहिए था? सुशीला ने क्या कह के भेजा था उसको? जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करा के आओ, अहंकार मिटा के नहीं आओ। क्या करके आओ? और हम भी जो मंदिरों में जाते हैं, घर में व्रत पूजा करते हैं, केवल भगवान हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे अहंकार को नहीं मिटाना, केवल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बस। तो सुशीला ने भी उसको संसारिक समझ दी और फिर उसने बोला कि सुशीला तूने जो मांगा वो तेरे को मिल गया। मकान मांगा, मकान मिल गया। जेवर मांगे, जेवर मिल गए। धन धान्य मांगा, देख तेरी रसोई भर गई उससे। नहीं, सब कुछ तो है तेरे पास, और मुझे केवल क्या चाहिए? कृष्ण। वो वापस से किसकी शरण में आ गया? तो अब इसको कोई कमी रहेगी? कि जजमेंट करना है तुमको, न्याय करना है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जितना समय माया को दे दो उतना समय भगवान को दे दो। जिसने दे दिया, सोचो उसका तो तराजू का पलड़ा क्या हो गया? बराबर। और ये सारा जो ज्ञान है समता का ज्ञान है। समता हटा देगी तेरे मन की ममता, और ममता ले आएगी असमता। तुम्हारी कहीं ना कहीं ममता है, इसलिए तुम न्याय नहीं कर पाते। मोह में कभी न्याय नहीं हो पाता। हो पाता है? हमेशा अपने बच्चे की साइड लेते हो, लेते हो, चाहे भले ही वो नहीं, चाहे तुम्हारी बात भी नहीं मानता हूँ, पर कभी बाहर कोई बात होगी तो किसका पक्ष लोगे? प्रिंसिपल से झगड़ा करके आ जाते हो, पता भी अपने बच्चे की 100 खामियां हैं, पर फिर भी क्या कहोगे? नहीं, फिर भी आपको हमें तो बताना चाहिए था, एक बार हमें तो। अरे जब वहां के गार्जियंस वो हुए स्कूल की एक बात के लिए थोड़ी तुम्हें बुलाएगा वो। स्कूल में गमला तोड़ा बच्चे ने, उसके लिए तुम्हें क्यों बुलाएगा? तुम्हें क्यों बुलाएगा? बच्चा जाने और टीचर जाने। घर में गमला तोड़ते हो तो क्या प्रिंसिपल बुलाते हो? हाँ, नहीं, यहाँ तो पेरेंट्स से सीख रखे हैं, बच्चा दवाई नहीं खाएगा तो फोन करके कहेंगे सर बोलो ना इसको दवाई खाएगा। नहीं, इसलिए मनुष्य को न्याय ही नहीं करना आता। मनुष्य को चाहिए ज्ञान, समझ। तो उसको लगेगा, पहले पहले रोज अपना वो इंटरव्यू खुद ले, हमें रोटी कौन देता है, और हम किसके पक्ष में हैं? ये वाला जवाब नहीं आएगा भगवान। हम किसके पक्ष में हैं, हम किसको चाहते हैं? ठीक, हमें श्वास कौन देता है, और हम क्या समझते हैं हमने किसको पैदा किया है? ये इंटरव्यू रोज अपना लो, ये आपा मिटाने के लिए। रोटी हमें भगवान देता है, श्वास हमें भगवान देता है, और जिनकी तुम चिंता करते हो वो हमें किसने दिए? पर चिंता हम करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमने पैदा किए। नहीं, तो ये सारे कष्ट से तुमको भगवान बचाता है। इसलिए भगवान के ध्यान में रहना बहुत जरूरी है, और सब बातों का ध्यान हटाओ। नहीं, गलत ट्रेन में सवार मत हो, नहीं तो स्टेशन कभी नहीं आएगा।
वो लक्ष्य जिसको तुम्हें पाना है उसके लिए सही ट्रेन में सवार होना बहुत जरूरी है। तभी बोला राम नाम का जहाज चढ़े सो उतरे पार। इस जहाज में बैठो, यहाँ गुरु तुमको पूरी मौज कराएगा। उस दिन भी एडम आरिफ की बात बता रहे थे गुरु जी कि स्वर्ग में रहने वाला वो, और उसे एक प्रॉमिस करना पड़ा कि मैं अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करूंगा। तो बोला ठीक है, ये स्वर्ग के सारे सुख तेरे, और जहां तेरे अंदर इच्छा आई इसमें से एक भी चीज तुझे नहीं मिलेगी। इच्छा तो ऐसा हो नहीं सकता मनुष्य को आएगा, इच्छा तो आएगी, यही उसका ज्ञान है। आप देखो एक इच्छा के बिना सब कुछ तो हमारे पास है, सब अच्छे से सुख भोग रहे हैं। सबसे बढ़िया सुख है एक अच्छी श्वास, नहीं तो वेंटिलेटर्स पे देखो इतने लोग बैठे हैं, उन्होंने संसार की तो सारी कमाई कर ली लेकिन श्वास दांव पे लगा दी। आपको पता है हमारे श्वास कितने कीमती हैं, कितने कीमती हैं, और ये व्यर्थ कहाँ होते हैं? व्यर्थ की सोच करके। जो परमात्मा की सोच में रहता है, परमात्मा के ध्यान में रहता है, उसके श्वास भी नॉर्मल हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं उसके श्वास, एक एक श्वास उसका बढ़िया हो जाता है। घड़ी कहते हैं ना, जीवन की घड़ियां, इन श्वासों को घड़ियां बोला गया है। जीवन की घड़ियां व्यर्था न करो, ओम भजो हरि ओम। और आप बताओ कौन इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है? मुश्किल से कोई एक मिलता है, फिर गुरु उसको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है उसको। आज सारे संसार में इतने लोग हैं, अगर रोज सारे अपना इंटरव्यू लो तो ये फिर से संतों की भूमि हो जाएगी। भारत एक संतों की भूमि थी, लेकिन अब यहाँ आतंकवादियों की भूमि बन गई। क्यों? हर एक दूसरा व्यक्ति आतंकवादी है। इच्छाएं पड़ी है ना, एक आतंकवादी में और एक साधारण मनुष्य में कोई डिफरेंस नहीं है। वो आतंक घर में फैलाता है और वो आतंक बाहर फैलाता है। आप देख लो, हर एक गृहस्थी आतंकी है। वो क्या चाहता है? इच्छा है उसको, शुक्र मनाओ ये नहीं बनी आतंकवादी, इसने तो बोल दिया भगवान करा देगा मेरा। नहीं तो ये भी प्रेशर डालती है ना कि कर बेटा कर, तो ये आतंकी बन जाती है। और गुरु ने इसको बचा रखा आतंकवादी बनने से। इच्छा नहीं करनी, इच्छा तुम्हें क्या बनाती है? आतंकवादी। एक आतंकवादी जिनको टीवी पर दिखा दिया जाता है, और एक आतंकवादी भले वो कितने व्रत पूजा पाठ करते हो पर आतंक तो फैलाते हैं, फैलाते ही नहीं फैलाते। तभी बोला संतों की शरण में जाना बहुत जरूरी है, आतंक से बच जाओ। सारे खड़े हो जाओ, बेबी आ गई है। पूरे 4 साल बाद आई है। तो गलत ट्रेन में बैठ के सांस तो चढ़ेगा। क्लैपिंग कर दो सब। क्यों करे क्लैपिंग? सांस चढ़ गई तेरे को? नहीं चढ़ सकती, माँ कैसे जाएगी ऊपर? तो अभी से प्रैक्टिस करना, ये तेरे सांस निकालने के लिए तो चढ़वाइए सर। इतना तो आ गया, थोड़ा देर बचा। चलो, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो?